वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक हॉरर टाइप की मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ कलिंगा। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही श्री कृष्णा वर्मा नाम के एक इंजीनियरिंग कॉलेज को दिखाया जाता है। ये कॉलेज घने जंगलों के अंदर होती है। एक दिन एक बंदा उसी कॉलेज के पीछे जो घना जंगल है उस जंगल के अंदर जाने लगता है। थोड़ा अंदर जाने के बाद इस बंदे को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। ये बंदा तो शॉक में रह जाता है कि इस घने जंगल में बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। थोड़ा आगे जाने के बाद इस बंदे को एक बहुत ही पुराना कुआं नजर आता है। इस कुएं के पास आते ही इस बंदे को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। उन आवाजों को ये सुन ही नहीं पाता, अपने कान बंद कर लेता है। थोड़ी देर के बाद इसको कुछ और आवाजें सुनाई देने लगती है और उन आवाजों को एक बहुत ही एंजॉय करने लगता है। उसके बाद उसी कुएं के पास इस बंदे को एक लड़की नजर आने लगती है। वो लड़की कुछ मैजिक वगैरह करती रहती है। देखते ही देखते वो बंदा इस लड़की के कंट्रोल में आ जाता है, मतलब हिप्नोटाइज हो जाता है। फटाक से उस कुएं के अंदर जंप लगाकर अपनी जान दे देता है। दूसरे दिन इसी कॉलेज के मैनेजमेंट वाले अनाउंसमेंट करने लगते हैं कि स्टूडेंट्स, आप सारे लोग जानते हो कि कल एक बहुत ही दुर्घटना पेश आई। मंदाकिनी जंगल में एक बंदा अंदर जाकर कुएं में जंप लगाकर अपनी जान दे दिया। इसी को नजर में रखते हुए हम उस फॉरेस्ट एरिया को क्लोज कर रहे हैं परमानेंटली। अब कोई भी उस मंदाकिनी जंगल के अंदर नहीं जाएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट इस रूल को तोड़ देगा तो उसको बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। उसी रात हॉस्टल की 4 लड़कियां इसी इंसिडेंट के बारे में बातचीत करते रहते हैं। एक लड़की कहने लगती है कि जंगल में जो भी हादसाएं पेश आई वो पूर्णिमा की रात ही पेश आई। अच्छा किया मैनेजमेंट वालों ने उस रास्ते को बंद कर दिया। एक और लड़की कहने लगती है, अरे यार ये सब कुछ फालतू की बातें हैं। भूत प्रेत मंदाकिनी, कॉलेज वाले ऑलरेडी नहीं चाहते थे कि स्टूडेंट्स उस जंगल के अंदर जाए, सिगरेट वगैरह पिए। जो मरा हुआ बंदा था ना वो बहुत दारू पिया करता था, इसीलिए साला कुएं में कूदकर मर गया। चलो मैं तुमको प्रूफ करके दिखाती हूँ कि उस जंगल में मंदाकिनी नाम की कोई भूत प्रेत नहीं है। इस तरह से बाकी लड़कियों को भी उस जंगल के अंदर ले जाने लगती है। एट द सेम टाइम 2 टीचर्स वापस अपने घर पर जा रहे होते हैं। उसी वक्त ये 2 टीचर्स किसी पेड़ के पास कुछ लड़कों को देखते हैं जो सिगरेट पी रहे होते हैं। एक टीचर का नाम होता है भारती। उन लड़कों को डांटने के लिए उनके पीछे पीछे भागने लगती है। वो लड़के डर के मारे जंगल के अंदर भाग जाते हैं। उसी रास्ते पर इन दोनों टीचर्स को वो 4 लड़कियां नजर आती है जो जंगल के अंदर जा रही होती है। उसके बाद क्या था, वो 2 टीचर्स इन 4 लड़कियों को बहुत डांटने लगते हैं। फटाफट से अपने अपने रूम पर जाने के लिए कहते हैं। भारतीय टीचर दूसरी टीचर से कहने लगती है कि आज की जनरेशन ही ऐसी है तो आने वाली जनरेशन पता नहीं कैसी होगी। मैडम आपकी भी एक बेटी है ना, थोड़ा उसका ख्याल रखिए। आजकल बच्चे बहुत ही जल्दी बिगड़ जाते हैं। अच्छा हुआ बाबा मैंने शादी नहीं की। उसके बाद वो टीचर घर वापस आकर अपनी बेटी की किताब चेक करने पर उसमें एक लव लेटर होता है। मतलब कोई लड़के ने इसकी बेटी को लव लेटर लिखा होता है। इसकी बेटी का नाम होता है गायत्री। लेटर देखने के बाद ये टीचर भारती मैडम की बातें याद करने लगती है। समझने लगती है कि मेरी बेटी भी बिगड़ने लगी है। खैर दूसरे दिन कुछ पुजारी उस मंदाकिनी जंगल के अंदर आकर स्पेशली उस कुएं के पास जाकर कुछ रिचुअल वगैरह करके उस कुएं को बंद कर देते हैं। एट द सेम टाइम वो गायत्री की माँ भारती टीचर के पास आकर ही गायत्री के बारे में बताने लगती है कि मेरी बेटी के बैग में एक लव लेटर मिला। भारती टीचर कहने लगती है तो तुम एक काम करो, अपनी बेटी को अपने हस्बैंड के फैमिली के पास भेज दो। तुमने कहा ना वो लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट है। शायद गायत्री के माँ बाप सेपरेट हो चुके होते हैं। गायत्री की माँ गायत्री को वहाँ पर भेजना नहीं चाहती, लेकिन यहाँ पर रहेगी तो और भी बिगड़ सकती है। सो ना चाहते हुए भी अपने हस्बैंड के पास भेज देती है। उसके बाद सीन 10 साल के बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर वही गायत्री को दिखाया जाता है। वही उस टीचर की बेटी जो सडनली अपनी नींद से जाग जाती है। ये गायत्री 10 साल तक अपने फादर के पास रही। सो उन 10 सालों में गायत्री का फादर गायत्री को बहुत मारा पीटा करता था। उसी से तंग आकर ये गायत्री वापस अपनी माँ के पास आ जाती है। गायत्री की माँ कहने लगती है कि अब तुम वापस वहाँ पर मत जाओ, तुम्हारा एडमिशन मेरे कॉलेज में ही करवा दूंगी। दूसरे सीन में 3 भाइयों को दिखाया जाता है। बड़े भाई का नाम होता है नंदा गोपाल। उसके दूसरे भाई का नाम होता है कृष्णा। हर रोज कृष्णा भगवान से यही प्रार्थना करते रहता है कि भगवान जल्द से जल्द मेरे भाई की शादी करवा दो। मेरे भाई शादी करेगा तभी मेरी शादी होगी। तीसरे भाई का नाम होता है अजय। फिलहाल ये अजय गोपाल की एक पुरानी किताब को पढ़ते रहता है। ये देखकर गोपाल अजय को डांटने लगता है कि मैंने तुमको कितनी बार समझाया मेरी चीजों से दूर रहो। एक्चुअली ये गोपाल काफी सालों से उस मंदाकिनी के बारे में रिसर्च करते रहता है। वो अजय गोपाल को सोशल मीडिया में एक पोस्ट दिखाने लगता है। उस पोस्ट में ये लिखा होता है कि मंदाकिनी इज ए लाई। यहाँ पर एक और बात यह है कि गोपाल और कृष्णा
कुछ पूजा वगैरह का काम करते रहते हैं। सम काइंड ऑफ ए पुजारीस और रिचुअल करना। गोपाल यही सोचने लगता है कि दिन ब दिन ये बच्चे बहुत ही एरोगेंट बनते जा रहे हैं। उन लोगों को सच्चाई के बारे में पता ही नहीं। अपनी उस किताब को ओपन करके अजय को उस बंदे की फोटो दिखाने लगता है जो मूवी की स्टार्टिंग में कुएं में कूदकर मर गया। अजय से कहने लगता है कि तुमको पता है ये बंदा कौन है? इसी बंदे की वजह से वो मंदाकिनी फॉरेस्ट क्लोज हो चुका है। इस बंदे का नाम है मनोज, जो कैंटीन में काम किया करता था। उस वक्त मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। इस तरह से उस दिन क्या हुआ अपने भाई को बताने लगता है। उस टाइम गोपाल का पीजी में लास्ट ईयर था। जब ये गोपाल उस जंगल के अंदर जाकर सिगरेट पिया करता था। एक दिन वही गोपाल एक बंदे को देखा जो उस जंगल के अंदर जा रहा होता है, वही मनोज, कैंटीन वाला बंदा। तो गोपाल उस मनोज को फॉलो करने लगा। तभी इस मनोज को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज गोपाल को भी सुनाई दे रही होती है। कुएं के पास जाते ही पता नहीं उस मनोज को क्या हो गया, वो अपने कान बंद करने लगा। देखते ही देखते इसकी आंखें वाइट हो गई। मेरी आंखों के सामने ही वो मनोज उस कुएं के अंदर जंप लगा दिया। मंदाकिनी ने उस मनोज को मार दिया लेकिन मुझे छोड़ दिया। आज तक ये सवाल मुझे सता रहा है। जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल जाता मैं इसकी खोज करता ही रहूंगा। पता है अज्जी, मैंने तुमको उस कॉलेज में क्यों एडमिशन दिलवाया? ताकि तुम्हारी वजह से उस कॉलेज में क्या हो रहा है वो पता कर सकूं। उसके बाद इस कॉलेज में नया साल शुरू होने की वजह से काफी सारे नए स्टूडेंट्स ज्वाइन होते हैं। सो वो गायत्री भी इसी कॉलेज में ज्वाइन होती है। अब गायत्री क्लासेस को ज्वाइन होने में थोड़ा लेट होने की वजह से वो अजय के पास आकर अब तक जो नोट्स चली है उसकी नोट्स मांगने लगती है। अजय की नोट्स लेने के बावजूद भी गायत्री को कुछ भी समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से अजय खुद गायत्री के पास आकर सारे नोट्स को एक्सप्लेन करने लगता है। दूसरी तरफ कृष्णा को एक बंदा कॉल करके ये कहने लगता है कि कल सारे स्टूडेंट्स जमा होकर प्रोटेस्ट करने वाले हैं कि उस फॉरेस्ट के गेट को ओपन करने के लिए। कृष्णा, क्या तुम भी शामिल होना चाहते हो? कृष्णा कहने लगता है मैं नहीं आऊंगा बाबा, तुम लोग कर लो। कृष्णा के पास ही इसका एक फ्रेंड होता है। कृष्णा का फ्रेंड कहने लगता है अरे गेट खुलेगा तो अच्छा ही होगा ना, अंधविश्वास उड़ जाएगा। कृष्णा कहने लगता है कि बेटा मंदाकिनी कोई अंधविश्वास नहीं है, तुम नहीं जानते उसके बारे में। जब उस मनोज की मौत हुई थी उस वक्त ये कृष्णा फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा था। एक रात गोपाल और वो कृष्णा पेड़ के पीछे सिगरेट पी रहे थे तो उसी रास्ते से दो टीचर्स गुजरते हुए सिगरेट के धुएं को देखकर उन लड़कों को बुलाने लगे। मतलब उस दिन उस रात यही दोनों लड़के थे। अब टीचर की आवाज सुनकर ये दोनों जंगल में भागने लगे। थोड़ी देर के बाद वो भारतीय टीचर उसी रास्ते पर उन चार लड़कियों को देखा जो उस तरफ जा रहे थे, वापस हॉस्टल के पास लेकर आ गए। जंगल में आते ही गोपाल और कृष्णा ये दोनों अलग हो जाते हैं। तभी कृष्णा को बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। ये बेहोश हो जाता है, लेकिन जब कृष्णा अपनी आंखें खोलता है तो ये कॉलेज में था। इसको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि ये कृष्णा कॉलेज में कैसे आया। सच बता रहा हूँ यार, ये मंदाकिनी कोई मजाक नहीं है। दूसरी तरफ दो बंदे उस जंगल के अंदर जाते हैं, स्पेशली उस कुएं के पास। जब ये दोनों इस कुएं के पास आते हैं तो तभी इन दोनों को कुछ अजीब की आवाजें सुनाई देने लगती है। एक औरत की रोने की आवाज। ये दोनों तो बहुत डरने लगते हैं। उसी वक्त एक बिजली कड़कने लगती है। उस बिजली की रोशनी में इन दोनों को एक औरत नजर आती है। वो नजारा देखकर इन दोनों की तो फटने लगती है, फटाफट से वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ अजय अपने बड़े भाई गोपाल से ये पूछने लगता है कि भैया तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? गोपाल कहने लगता है कि जब तुम 6 साल के थे उस वक्त हमारे माँ बाप की मौत हो गई। हमारे अंकल ने हमारी देखरेख की। उसके बाद मेरे सर पर तुम दोनों की जिम्मेदारी आ पड़ी। तुम दोनों की देखरेख करने में ही टाइम गुजर गया। कृष्णा कहने लगता है कि भैया मैं एक लड़की से बहुत प्यार किया करता था। उस लड़की ने ये कहा कि मैं तुम दोनों को छोड़ दूं, लेकिन मैंने उसको ही छोड़ दिया। अजय से पूछने लगता है कि अजय क्या तुम किसी लड़की से प्यार करते हो? अजय कहने लगता है अरे भैया एक नई लड़की आई है, वो हमेशा मेरी ही किताबें मांगती रहती है। वही जो टीचर है ना संगीता मैडम, उसकी बेटी है। दिखने में एवरेज है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उसी रात अकबर नाम के एक वॉचमैन को दिखाया जाता है जो उसी कॉलेज में काम करते रहता है और एक्चुअली ये अकबर गायत्री की फोटो को देखते रहता है। तभी एक बंदा इस अकबर के पास आकर पूछने लगता है कि तुम इस लड़की को ऐसे क्यों देख रहे हो? अकबर इस बंदे को जो हुआ वो बताने लगता है। बहुत सालों पहले अकबर और संगीता एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन ऑफकोर्स इन दोनों का रिलीजन अलग था, जिसकी वजह से संगीता के घर वाले
इस शादी के लिए मना कर दिया, उसकी शादी दूसरी जगह पर कर दी। खैर जो भी हो, वो अपनी लाइफ में खुश है और मैं अपनी लाइफ में। दूसरे दिन कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते रहते हैं कि मंदाकिनी फॉरेस्ट का दरवाजा ओपन करो, ओपन करो। दूसरी साइड अजय और वो गायत्री पढ़ाई करते रहते हैं। गायत्री पूछने लगती है कि आखिरकार वो लोग प्रोटेस्ट किस बात का कर रहे हैं। अजय कहने लगता है क्या तुम्हारी माँ ने तुमको इसके बारे में नहीं बताया? गायत्री कहने लगती है कि मैं अपनी माँ से ज्यादा बात नहीं करती। सो अजय गायत्री को एक बैक स्टोरी बताने लगता है जो इसके भाई ने इसको बताया था। काफी सालों पहले हमारे इंडिया में कलिंगा एम्पायर हुआ करता था। एक्चुअली उस एम्पायर को कृष्णा वर्मा नाम के एक राजा के फादर ने एस्टेब्लिश किया था। उसके बाद एक कृष्णा वर्मा राजा बना। कलिंगा एम्पायर वाले बहुत ही पावरफुल थे, बड़े बड़े राजाओं को ही हरा दिया करते थे। इसी दरमियान में वो कृष्ण वर्मा केरला के एक जगह पर आकर अपना राज्य संभालने लगा। बड़े बड़े राजा यही सोचने लगे थे कि उस कृष्ण वर्मा के पास कोई सीक्रेट है, इसलिए वो हर एक युद्ध जीत रहा है। उस सीक्रेट को पता करने की कोशिश करने लगे और एक्चुअली कृष्ण वर्मा का सीक्रेट है उसकी बेटी मंदाकिनी। ये मंदाकिनी बहुत ही पावरफुल लड़की होती है, काफी सारे जादू को जानने वाली। एक दिन कपालम नाम के एक ट्राइबल लोग कृष्ण वर्मा के राज्य पर हमला कर दिया। वो लोग भी कुछ जादू टोना जानते थे। उन लोगों के हमले से कृष्ण वर्मा की हार हुई और वो ट्राइबल लोग मंदाकिनी को भी मार दिया। 4 दिन के बाद वो मंदाकिनी एक भूत बनकर उन ट्राइबल्स पर हमला करके सारे लोगों को मार दिया। यह सब कुछ होने के बाद कुछ बड़े बड़े पुजारी मंदाकिनी की आत्मा को एक घने जंगलों में लॉक कर दिया। मतलब एक डॉल में उसकी आत्मा को कैद करके वो डॉल कुएं में फेंक दिया। उसके बाद काफी सारे सेंचुरीज गुजर गए। हमारी कॉलेज जिस जगह पर है ये सब कुछ कलिंगा का ही एम्पायर है। सब कुछ बदल गया लेकिन वो जंगल और वो कुआं अभी तक नहीं बदला, इसीलिए उस जंगल का नाम भी मंदाकिनी जंगल है। खैर इसी बातों ही बातों में वो अजय गायत्री को लाइक भी करने लगता है। धीरे धीरे इन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती है। गायत्री अजय को एज ए फ्रेंड की तरह ही देख रही होती है। एक रात गायत्री अपने घर पर थोड़ा सा लेट आती है तो गायत्री की माँ गायत्री को बहुत डांटने लगती है कि इतनी देर तक तुम कहाँ पर थी, किसके साथ थी? अगली बार तुम लेट आई तो तुम जिस जगह से आई हो मैं तुमको वहीं पर भेज दूंगी, सोच लो। बाद में मार खाते रहना, वहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करो। दूसरे दिन कॉलेज में प्रिंसिपल और सारे टीचर्स मीटिंग पर बैठकर इसी के बारे में डिस्कस करते रहते हैं कि फॉरेस्ट का दरवाजा ओपन करना है या नहीं। वो भारतीय टीचर कहने लगती है अरे मैडम आप ओपन कर दीजिए, वरना स्टूडेंट्स ये प्रोटेस्ट ऐसे ही करते रहेंगे। जब किसी को कुछ होगा तब इन स्टूडेंट्स को अकल आएगी। सो प्रिंसिपल भी यही अनाउंसमेंट कर देती है कि अब स्टूडेंट्स मंदाकिनी फॉरेस्ट पर जा सकते हैं, लेकिन रात में नहीं। अब ये खबर वो 4 लड़कियां भी सुनकर बहुत खुश होने लगते हैं। वही 10 साल पहले फॉरेस्ट में जाने का डिसाइड किया था, वापस आ गए थे। वो 4 लड़कियां अब वेल सेटल्ड होती है, उनमें से एक पुलिस वाली भी होती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वो गोपाल किसी पूजा की तैयारी करते रहता है। अजय काफी सारी बार गायत्री को मैसेजेस करने लगता है लेकिन गायत्री इसको रिप्लाई ही नहीं देती, अपनी माँ से डर कर। जब गायत्री क्लास में होती है तो गायत्री की फ्रेंड को शायद उसका भाई कॉल करने लगता है कि मैं तुमको पिक करने के लिए कॉलेज पर आ रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू कैंसिल हो चुका है। यह जानने के बाद गायत्री की वो फ्रेंड अपने बैग से कुछ निकाल कर गायत्री के बैग में रख देती है। इसके बैग में क्या रखती है ये हमको बाद में पता चलेगा। और द सेम टाइम दूसरी तरफ कॉलेज वाले उस फॉरेस्ट का दरवाजा ओपन कर देते हैं। उसी तरह उस कुएं के पास जो रिचुअल की चीजें होती है उन सारी चीजों को भी हटा देते हैं। एक्चुअली गोपाल इसी बात को जानकर अपने घर के पास एक पूजा स्टार्ट कर देता है। इसको पता था कि किसी न किसी दिन ये जरूर होगा। इस तरफ क्लास में गायत्री का पर्स नीचे गिर जाता है। गायत्री इस चीज को नोटिस नहीं कर पाती। खराब उसी रात गायत्री की फ्रेंड गायत्री को कॉल करके कहने लगती है कि गायत्री एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैंने तुम्हारी पर्स में कुछ चीज रखी है। गायत्री कहने लगती है अरे कल तुम कॉलेज पर आती हो ना, ले लो, उसमें क्या है। गायत्री की फ्रेंड कहने लगती है कि एक्चुअली तुम्हारे पर्स में मैंने कंडोम की पैकेट रखी है। यह सुनने के बाद गायत्री के तो होश ही उड़ जाते हैं। जब गायत्री अपनी बैग को चेक करती है तो इसके बैग में इसका पर्स मौजूद नहीं होता। समझ लेती है कि शायद वो क्लास में ही गिर गया। गायत्री की फ्रेंड कहने लगती है कि गायत्री क्लीनिंग स्टाफ से पहले उस पर्स को हासिल करना होगा, वरना वो पर्स किसका है चेकिंग करने के लिए वो लोग पर्स को जरूर ओपन करेंगे। गायत्री तो बहुत डरने लगती है कि अगर ये बात इसकी माँ को पता चलेगी कि गायत्री की पर्स में एक कंडोम की पैकेट मिली तो ये वापस इसके फादर के पास भेज देगी। दूसरी तरफ कॉलेज में वो अकबर बस अपनी ड्यूटी करते रहता है। उसी वक्त इसको कुछ अजीब की आवाजें सुनाई देती रहती है। उसी जंगल से चेकिंग करने के लिए वो अकबर जंगल की ओर जाने लगता है। देखते ही देखते ये अकबर उस कुएं के पास पहुंच जाता है। उसी वक्त इसको एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। कुएं के पास शायद वो मंदाकिनी इसको नजर आकर
इसको हिप्नोटाइज करने की कोशिश करने लगती है। सेम मूवी के स्टार्टिंग में उस मनोज के साथ जैसा हुआ होता है, अकबर के साथ भी वैसा ही होने लगता है। जब भी अकबर कुएं के अंदर कूदने ही वाला होता है, उसी वक्त अकबर का फोन रिंग होने लगता है। वो आवाज सुनकर मंदाकिनी का हिप्नोटाइज टूट जाता है, फटाफट से वहाँ से बाहर होने लगता है। दूसरी तरफ एक बंदा गोपाल को मैसेजेस करने लगता है कि मैंने फाइनली मंदाकिनी की फोटो को हासिल कर लिया, तुम अपना मेल चेक करो, अब हम मंदाकिनी के चैप्टर को क्लोज कर सकते हैं। मंदाकिनी की फोटो को देखकर गोपाल यही सोचने लगता है कि मैंने इस चेहरे को कहीं पर देखा हुआ सा लगता है। दूसरी तरफ वो अजय अपने मामा के साथ बैठकर हल्के से दारू शारू पीते रहता है और इसी तरह से गायत्री के बारे में भी अनाप शनाप की बातें करते रहता है कि सारी लड़कियां एक जैसी ही है, पहले दोस्ती करती है, प्यार का नाटक करती है, धोखा दे देती है। मामा अब मैं उस गायत्री से कभी भी बात नहीं करूंगा। और एक्चुअली आज दिसंबर 31 होता है। उसी वक्त वो गायत्री अजय को कॉल करके पूछने लगती है कि अजय क्या कर रहे हो, क्या तुम बिजी हो, बस एक छोटा सा काम है, क्या तुम बाइक लेकर मेरे घर के पास आ सकते हो। अजय कहने लगता है अरे मुझे क्या काम होगा, मैं बहुत ही फ्री हूँ, 5 मिनट में तुम्हारे घर के पास आ जाऊंगा। अपने अंकल से पूछने लगता है कि अंकल इतनी रात को गायत्री ने मुझे कॉल क्यों किया। इसका अंकल कहने लगता है अरे पागल, प्रपोज करने के लिए, उसने तुमसे बात नहीं की, तुमको मिस कर रही होगी, प्रपोज करने के लिए इस टाइम पर बुलाया, तुम अच्छे से रेडी शेडी होकर गायत्री के पास जाओ। शॉकिंगली ये अजय शादी के कपड़े पहनकर गायत्री के घर के पास जाता है। गायत्री ऑलरेडी अपनी माँ को चकमा देकर अपने घर से बाहर आ चुकी होती है। अजय को देखकर शॉक में रह जाती है कि तुम ऐसे कपड़े क्यों पहन कर आए। अजय तो यही सोचने लगता है कि गायत्री अब मुझे प्रपोज करेगी, लेकिन वो गायत्री गाड़ी में बैठकर फटाफट से अजय को भी गाड़ी में बैठने के लिए कहती है। कहने लगती है कि हम दोनों को अभी के अभी कॉलेज पर जाना होगा। दूसरी तरफ अकबर का बेटा मुनाफ और उसका फ्रेंड अकबर के पास आते हैं। शायद इसकी दादी की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती, सो अकबर मुनाफ को यहीं पर रुकने के लिए कहता है। यह हॉस्पिटल पर जाकर आएगा। वो मुनाफ तो बहुत डरने लगता है कि पापा मैं। अकबर कहने लगता है अरे यार बस आधा घंटा रुको यहाँ पर, मैं आता हूँ। यह मुनाफ भी इसी कॉलेज में पढ़ाई करते रहता है। दूसरी तरफ वो 4 सीनियर लड़कियाँ एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। आज दिसंबर 31 है, हल्के से पार्टी शार्टी करने के लिए। ये चारों अपने पुराने कॉलेज डेज को याद करते हुए ये डिसाइड कर लेते हैं कि आज रात ये चारों साड़ी पहनकर दोबारा उस कॉलेज में जाएंगे। एट द सेम टाइम कॉलेज के पास 2 बंदे कॉलेज के अंदर आते हैं। ये दोनों भी हल्के से पार्टी शार्टी करने के लिए, मतलब मेल टीचर्स होते हैं ये दोनों। इस तरफ कृष्णा गोपाल से कहने लगता है कि आज की रात कोई मामूली रात नहीं, सुपर ब्लड मून की रात है, काफी सालों के बाद ऐसी रात आती है। गोपाल कहने लगता है कि कृष्णा मेरी गट फीलिंग है कि आज रात किसी की मौत होने वाली है। इस तरफ वो 4 लड़कियां साड़ी पहनकर दीवार कूदकर कॉलेज के अंदर एंटर होती है, क्योंकि गेट के पास वो मुनाफ बैठा है। अंदर आते ही ये चारों जोर से चिल्लाने लगते हैं। अब कॉलेज के अंदर वो 2 टीचर्स बैठे होते हैं ना, आवाजों को सुनकर इनकी तो फटने लगती है और उसी तरह से मुनाफ भी बहुत डरने लगता है। वो दोनों टीचर उन 4 लड़कियों को देखकर थोड़े रिलैक्स होने लगते हैं। लगता है वो पुराने स्टूडेंट्स है, चिल करने के लिए आए होंगे। जब मुनाफ गेट के पास नहीं होता तो मौका देखकर गायत्री और अजय कॉलेज के अंदर एंटर होते हैं। मुनाफ डर के मारे किसी जगह पर जाकर अपने फादर को कॉल करके ये बात बताने लगता है कि पापा सच में यहाँ पर मंदाकिनी है, मैंने लड़की की आवाज सुनी अभी अभी। अकबर इसको डांटने लगता है अरे ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी देर वहाँ पर रुकने के लिए क्या कहा और तुम नाटक कर रहे हो। गायत्री जब उस जंगल के गेट के पास आती है तो इसको अज्जी की ही आवाज सुनाई देती है कि गायत्री अंदर आओ, लेकिन एक्चुअली अज्जी बाहर ही होता है, मतलब ये थोड़ा मिस हो चुका होता है। वो 4 लड़कियां अपने क्लासरूम पर आकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने लगती है। शॉकिंगली ये क्लास वही गायत्री की होती है। दूसरी तरफ अकबर को ये बात पता चलती है कि इसकी माँ इसको देखना नहीं चाहती, जिसकी वजह से अकबर मायूस होकर वापस कॉलेज पर जाने लगता है। कॉलेज में वो अजय उस गायत्री को ही ढूंढते रहता है। उसी वक्त इस अजय की बेल्ट टूट जाती है, मतलब ये लुंगी पहना होता है ना, वो बेल्ट टूट जाती है। तभी गायत्री अजय को फाइंड आउट करके अपने क्लासरूम के पास ले जाने लगती है। इसी प्रोसेस में इस अजय की लुंगी निकल जाती है। शायद ये बंदा अंदर कुछ पहना नहीं होता। अजय फटाफट से अपनी लुंगी को सिमेट कर पहनने लगता है। गायत्री इस चीज को ऑब्जर्व करके कोई रस्सी लेकर अजय की लुंगी को उसकी कमर से बांधने लगती है। अजय तो यही सोचने लगता है कि इन दोनों की शादी हो रही है। फर्क बस इतना है कि ये मंगलसूत्र पहनाना चाहिए था, लेकिन उल्टा गायत्री इसको रस्सी बांध रही है। उसी वक्त वो 2 टीचर्स इस चीज को देखकर शॉक में रह जाते हैं, मतलब इन दोनों का एंगल कुछ अलग ही लेवल का होता है। एक दूसरे में यही बात करने लगते हैं, छी छी छी, ये दोनों स्टूडेंट्स कॉलेज में आकर क्या हरकतें कर रहे हैं। आजकल के बच्चों को बस मौका मिलना चाहिए कांड करने के लिए। एट द सेम टाइम ऐसा
नजारा वो भारतीय टीचर भी देख लेती है। गुस्से से वो यहाँ से चली जाती है। इस तरफ क्लासरूम में उन 4 लड़कियों को गायत्री का पर्स नजर आता है। सोच लेते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड को देकर चले जाएंगे। उसी वक्त गायत्री और अजी इनके क्लास के पास आते हैं। उसी क्लास के बाहर वो 4 लड़कियाँ सेल्फी लेते रहते हैं। गायत्री मौका देखकर अपना पर्स हासिल करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो पुलिस वाली लड़की इसको पकड़ लेती है। गायत्री कहने लगती है कि मैडम वो पर्स मेरा ही है, चाहे तो आप उसमें मेरा आईडी कार्ड भी चेक कर सकते हो। वो पुलिस वाली लड़की कहने लगती है कि सिर्फ पर्स लेने के लिए तुम इतनी रात को कॉलेज पर आई, आखिरकार तुम्हारे पर्स में ऐसा क्या है। तो शॉकिंगली इसके पर्स में कंडोम की पैकेट होती है। अब उस गायत्री के साथ तो वो अज्जी होता है। वो 4 लड़कियां ही सोचने लगती है कि तुम दोनों कॉलेज में कांड करने के लिए आए हो। अब अज्जी भी शॉक में रह जाता है। सोचने लगता है कि मैंने तो प्रपोज के बारे में सोचा था, लेकिन ये गायत्री तो बहुत ऊपर तक सोच लिया। दूसरी तरफ मुनाफ के 2 फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। वही एक दिन ये दोनों जंगल के अंदर गए थे। एक रोशनी में एक औरत नजर आई थी इन दोनों को। तो मुनाफ ने इन दोनों को कॉल करके अपने पास बुलाया होता है, लेकिन ये दोनों भी इस टाइम कॉलेज के पास जाने से डर रहे होते हैं। अब उस मुनाफ की मदद करने के लिए उसी तरह से मंदाकिनी के बारे में जानने के लिए ये दोनों गोपाल के पास जाते हैं। गोपाल कहने लगता है कि एक्चुअली उस जंगल में मंदाकिनी की आत्मा है। अपनी मौत का बदला लेने के लिए वो इंतजार कर रही है। वो मंदाकिनी सिर्फ एक रानी नहीं थी, उसको काला जादू के सारी विद्याएं आती थी। कृष्णा वर्मा ने अपना डिफेंस करने के लिए मंदाकिनी को ब्लैक मैजिक सिखाया था। कुछ लोग मंदाकिनी को शैतानी रानी कहकर भी बुलाया करते थे। उस मंदाकिनी ने काफी सारे अत्याचार किया राज्यों को लूटने के लिए। मंदाकिनी का जो गुरु था वो भी मंदाकिनी को रोक नहीं पाया। फाइनली नंबूदिरिस उस राज्य के पास आकर 101 दिन रिचुअल करके उस मंदाकिनी की आत्मा को कैद किया। कृष्णा कहने लगता है कि 1971 में उस कुएं को दोबारा रिबिल्ड किया था। शायद उसी टाइम उस मंदाकिनी की आत्मा रिलीज हो गई होगी। स्पेशली ग्रहण वाले दिन मंदाकिनी की आत्मा बहुत ही पावरफुल हो जाती है। उसी वक्त गोपाल को एक बंदे के साइड से मैसेज आता है कि ग्रहण का टाइम शुरू हो चुका है। गोपाल इन दोनों से कहने लगता है कि तुम्हारे दोस्तों से कहो कि आज रात कोई भी कॉलेज के पास नहीं जाएगा। मुनाफ का फ्रेंड कहने लगता है कि भैया मुनाफ ने कहा कि वो कॉलेज में गाने की आवाज सुनी। इस तरफ अकबर मुनाफ के पास आकर बहुत डांटने लगता है, क्योंकि मुनाफ ने काफी सारी बार अकबर को कॉल किया। कहने लगता है कि मुनाफ फटाफट से तुम मुझे भूत दिखाओ, कहाँ है इस कॉलेज में भूत, कहाँ दिख गया तुमको, मुझे अभी के अभी दिखाओ। इस तरफ वो अज्जी साइड में आकर बहुत रोते रहता है। गायत्री इसके पास आकर यही बात कहने लगती है, अबे साले वो कंडोम मेरा नहीं है, मेरी फ्रेंड ने मेरे पर्स में रख दिया। तब जाके ये बेवड़ा थोड़ा कूल होने लगता है। उसी वक्त अकबर अंदर आते हुए पूछने लगता है कि कौन है वहाँ पर। अकबर की आवाज सुनकर वो दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। वो सीनियर 4 लड़कियाँ उस जंगल के अंदर जाने लगती है। जंगल के अंदर आने के बाद ये 4 लड़कियाँ अलग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे को बुलाने लगते हैं। वो अजय और गायत्री भी भागते भागते इसी जंगल के अंदर आ जाते हैं। उसी वक्त वो ब्लड मून का वक्त शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो मंदाकिनी की पावर और बढ़ जाती है। उन 4 लड़कियों को एक दूसरे की आवाज सुनाई देती रहती है कि दुर्गा मैं यहाँ पर हूँ कुएं के पास, बॉबी मैं यहाँ पर हूँ इस कुएं के पास, मुझे लेने आओ। उन चारों में से एक लड़की जब उस कुएं के पास जाती है तो वो मंदाकिनी की आत्मा इसको हिप्नोटाइज करने लगती है, जैसा मनोज को किया था। उसी वक्त अज्जी भी वहाँ पर आने पर वो अज्जी भी हिप्नोटाइज हो जाता है। फटाक से वो अज्जी कुएं में जंप लगा देता है। ये देखकर वो गायत्री वही के वही बेहोश गिर जाती है। जब दूसरी लड़की भी जंप लगाने वाली होती है तो वो दोनों टीचर्स आकर इस लड़की को बचाने लगते हैं। अकबर और मुनाफ भी यहाँ पर आकर गायत्री को बेहोश देखकर इसको होश में लाने लगते हैं। गायत्री होश में आकर कुएं में देखते हुए अजी अजी कहकर बुलाने लगती है। मुनाफ फटाफट से रस्सी लाने पर उस रस्सी को कुएं के अंदर फेंकने लगते हैं। मुनाफ के फ्रेंड्स मुनाफ को कॉल करने पर मुनाफ के जरिए से गोपाल को ये बात पता चलती है कि कुएं में वो अजी ही गिर गया। अकबर और मुनाफ को ऐसा लगता है कि नीचे कोई रस्सी पकड़ा है। उस रस्सी को खींचने लगते हैं तो लकीली वो अजी उस कुएं से बाहर आता है। यह खबर सुनने के बाद गोपाल और कृष्णा भी थोड़ा तसल्ली लेने लगते हैं। खराब सुबह होने के बाद गोपाल यही सोचने लगता है कि उस मंदाकिनी ने तुमको क्यों नहीं मारा, जो भी उस कुएं के अंदर गिरा अभी तक वापस नहीं आया। अब उसी वक्त गायत्री अजी को कॉल करने लगती है। उस गायत्री की फोटो देखकर गोपाल शॉक में रह जाता है। कृष्णा को बुलाकर उस गायत्री की फोटो दिखाने लगता है। यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि उस मंदाकिनी की एक बहन थी, वो बहन हूबहू गायत्री ही की तरह नजर आती है। मतलब उस कृष्णा वर्मा के 2 बेटियां थी, वो मंदाकिनी और गायत्री। कुएं के पास गायत्री को रोता हुआ देख वो मंदाकिनी अजी को बचा लेती है। यहीं पर हमको एक और बात भी पता चलती है कि कृष्णा वर्मा के टाइम पर एक राजा इनके राज्य पर हमला किया था और वो राजा हूबहू
अकबर ही की तरह नजर आ रहा था। इसलिए मंदाकिनी की आत्मा उस अकबर को मारने की कोशिश की थी। कृष्ण वर्मा के राज्य के बाहर एक और सिपाही भी होता है और वो होता है गोपाल। मतलब ये सारे लोग दोबारा पुनर्जन्म लिया होता है। इसीलिए मंदाकिनी की आत्मा ने गोपाल को भी नहीं मारा होता। वही 10 साल पहले जब मनोज मरा था उस वक्त गोपाल भी मरने वाला था, लेकिन मंदाकिनी ने इसको नहीं मारा। एक्चुअली किसी बंदे से इस गोपाल को एक पुरानी किताब मिली होती है। उसी किताब के जरिए से ये सारी चीजें जान लेता है। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।